हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हालांकि आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि आप देखोगे उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर सी की जो भर्ती थी, उससे रिलेटेड जो कोर्ट का ऑर्डर आया है आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो इस छोटे से सेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या है, फाइनल क्या है। तो सबसे सिंपल भाषा में मैं इस छोटे से सेशन में आपको बताऊंगा आखिर कोर्ट ने अपना ऑर्डर क्या दिया है। और यहाँ पर ये जो विवाद था आपका, आपको पता होगा, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का था। और कोर्ट के ऑर्डर में पिछले मंथ भी ये कोर्ट का ऑर्डर आया था 8 जनवरी को, और अब फाइनल आया है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या परीक्षा निरस्त हुई है या फिर रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर, तो उन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहली बार आए हो जीएस फाइटर्स पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर में 2022 में ये वैकेंसी आती है, पहला पॉइंट। दूसरा रहेगा, यहाँ पर विवाद चला हुआ था डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का। देखो, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए, और इसमें देखोगे नोटिफिकेशन में 936 पोस्ट के लिए या वैकेंसी फिल की जानी थी। और ये जो नोटिफिकेशन था उसमें डिप्लोमा की डिमांड की गई थी, यानी डिप्लोमा मांगा था यहाँ पर। बट बाद में एक लेटर इशू किया गया और उस लेटर के माध्यम से ये बताया गया कि भैया बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे, तो बीटेक वालों ने भी इसमें फॉर्म डाल दिया। अब यहाँ पर डिप्लोमा वाले ऑलमोस्ट 30% हैं और बीटेक वाले कितने रहेंगे यहाँ पर, ऑलमोस्ट 70%, यानी बीटेक वाले की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर एग्जाम होता है आपका 30 और 31 जनवरी 2024 को होता है। और विज्ञापन में आपका डिप्लोमा ही मांगा था। ठीक है, बाद में एक नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया कि बीटेक वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसी का ब्यौरा देख लो एक बार पहले। हेड ऑपरेटर की यहाँ पर वैकेंसी थी आपकी 936, जिसके लिए विवाद चल रहा है। और वर्कशॉप की आपकी 120 थी। 1374 वैकेंसी असिस्टेंट ऑपरेटर की थी। टोटल वैकेंसी थी आपकी 2430 वैकेंसी। अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर है इसमें बोला गया है रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मतलब क्या है, 8 जनवरी को, लास्ट मंथ यानी 8 जनवरी को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ है यहाँ पर लखनऊ में। उस लखनऊ की पीठ ने, सिंगल बेंच ने, कह सकते हैं, अपना एक ऑर्डर दिया जिसमें बोला गया था कि ये परीक्षा जो है निरस्त कर दी जाती है। अभी यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि 8 तारीख को जो ऑर्डर आया था उसमें ये था कि एक तो ये परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, दूसरा पॉइंट ये था कि आगामी 6 माह में पूरी तरीके से ये परीक्षा की जानी है। और एक तीसरा पॉइंट इसमें ये भी था कि भैया बीटेक वालों को यहाँ पर इन्होंने बाहर कर दिया था 8 जनवरी वाले डिसीजन में भी। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट का जो ऑर्डर आया है तो 8 जनवरी का ऑर्डर था, यानी बीटेक वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया था। तो यानी कि डिप्लोमा वालों को उन्होंने उनके फेवर में ये डिसीजन सुनाया था। अब यहाँ पर हुआ क्या है, फिर से कोर्ट का ऑर्डर आया है और ये जो ऑर्डर है आपका डबल बेंच का आया है। डबल बेंच इन द सेंस, मतलब पहले आपका 8 जनवरी वाला जो डिसीजन था वो सिंगल जज के द्वारा दिया गया था यहाँ पर, और अब जो आया है डबल बेंच के द्वारा ये डिसीजन आया है। और इस डिसीजन में ये बोला है कि भैया 8 जनवरी वाले डिसीजन को ये आंशिक रूप से इन्होंने स्वीकार किया है। आंशिक रूप से इसका मतलब है ये कि भैया बीटेक को तो बाहर रखा है इन्होंने, पहला चीज़, और डिप्लोमा वालों को इन्होंने अंदर रखा है, यानी डिप्लोमा वालों के लिए ही ये वैकेंसी है, बीटेक वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें नई शर्तें और नियमों को अब बदला नहीं जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। जब आप नोटिफिकेशन इशू करते हो, जब आप आवेदन मांगते हो, तो नोटिफिकेशन में ही जो भी आपकी शर्तें होती हैं, जो भी आपके नियम और कायदे कानून होते हैं, तभी आपको डिफाइन करने चाहिए, ना कि बीच प्रोसेसिंग में उसको बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसको चेंज किया गया है कि आप जो है 8 तारीख वाले में भर्ती नियमों में चेंज करने के ऑर्डर दिए गए थे बोर्ड को, कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब क्या है, अभी जो आया है डिसीजन, उसमें बोला गया है कि नहीं, अब भर्ती नियमों में कोई चेंज नहीं किया जा सकता यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ रही है। और फाइनल मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर बीटेक वालों को इस भर्ती से बाहर कर दिया है। दोबारा परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी री एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा अब, और ये रिजल्ट रहेगा आपके डिप्लोमा वालों का। बीटेक वालों का इससे बाहर कर दिया गया है। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, बीटेक वाले बाहर हैं, री एग्ज़ाम नहीं होगा, और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो तैयार होगा डिप्लोमा वालों का ही। उसी के आधार पर आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा सेशन। कैसा लगा ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर सेशन पसंद आया है, इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए जीएस फाइटर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जीएस फाइटर्स लेटेस्ट अपडेट आपको जो है प्रोवाइड कराता रहता है टाइम टू टाइम पर। ठीक है, चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।